1200 साल पहले इंग्लैंड का एक छोटा सा गांव था, वुलपिट। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी सुकून से गुजर रही थी। लोग सादे थे और राज बहुत कम। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। 2 बच्चे अचानक गांव के पुराने गहरे गड्ढे के पास से निकले। उनके कपड़े अजीब थे, उनकी जुबान कोई नहीं समझ सकता था, और सबसे हैरत अंगेज बात, उनकी जिल्द हरा रंग थी। हाँ, पूरी हरा रंग, जैसे किसी अजीब से पौधे की परछाई उन पर हो। गांव वाले घबरा गए। औरतों ने दरवाजे बंद कर लिए, मर्दों ने अपने सीने पर सलीब का निशान बनाया, क्योंकि उस दौर में हर अनजानी चीज का मतलब होता था शैतान, जादू या कोई आसमानी आजमाइश। मगर ये बच्चे खुद डरे हुए नहीं थे, वो बिल्कुल खामोश खड़े थे, भूखे, प्यासे और शायद किसी बहुत दूर की दुनिया से भटक कर आए हुए। जब उन्हें खाना दिया गया, उन्होंने कुछ नहीं खाया, ना रोटी, ना गोश्त, ना फल। लेकिन जब उनकी नजर रॉ बीन्स पर पड़ी तो उनकी आंखें चमक उठीं। फिर चंद हफ्तों बाद वो लड़की बोलना सीख गई, और जब उसने बताया कि वो लोग एक ऐसी जगह से आए हैं जहां हमेशा शाम रहती है, जहां न रात होती है न दिन, सबके रोंगटे खड़े हो गए। क्या ये बच्चे किसी और डायमेंशन से आए थे, या जमीन के अंदर बसने वाली किसी छुपी हुई तहजीब से, या फिर ये सब एक पुरस्रार गांव का वहम था? मगर सबसे ज्यादा दहशत फैलाने वाली बात ये थी कि लड़के ने मरने से पहले कुछ ऐसा कहा जो आज तक कोई समझ नहीं सका। 12वीं सदी का इंग्लैंड, जंग, कहत और अंदेशात से भरा हुआ जमाना। वुलपिट एक छोटा सा गांव था, जिसके आसपास गहरा जंगल और एक पुराना गड्ढा था। लोग कहते थे कि वो गड्ढा डेविल्स पिट है, शैतान का फंदा। इसी गड्ढे के पास से कहानी का आगाज होता है। एक दिन 2 चरवाहे भेड़ें चरा रहे थे। उन्होंने हल्की सी सरसराहट सुनी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। फिर झाड़ियों ने हिलना शुरू किया। जब वो करीब गए तो उन्होंने 2 बच्चे देखे। उम्र लगभग 7 से 11 साल, कपड़े सब्ज चमक मारते हुए, अजीब सी बुनावट के, आंखें घबराई हुई, जबान बिल्कुल अजनबी और जिल्द पूरी हरा रंग। चरवाहे फौरन गांव वालों को बुलाने भागे। बच्चों को गिरफ्तार नहीं किया गया, मगर उन पर सख्ती से नजर रखी गई। गांव वालों ने उन्हें खिलाना पिलाना चाहा, लेकिन वो रोटी नहीं खाते थे, सब्जियों और फलों को दूर कर देते थे, पानी पीते वक्त घबरा जाते थे। फिर एक दिन उन्होंने भूख की शिद्दत से रोने लगे और रॉ बीन्स की तरफ इशारा किया। वो उन्हें इस तरह खाते गए जैसे यही उनका असल खाना हो। कुछ हफ्तों बाद उनकी हरा रंग जिल्द गुम होती गई। लड़की ने धीरे धीरे अंग्रेजी के अल्फाज सीख लिए। लड़का कमजोर होता गया और कुछ ही महीनों में मर गया। अब सिर्फ लड़की बाकी थी, सिर्फ वो ही इस राज की गवाह थी। जब उससे पूछा गया, तुम कहाँ से आए हो? उसने कहा, हम एक जगह से आए हैं जिसका नाम सेंट मार्टिन्स लैंड है, जहाँ हर चीज सब्ज होती है, दरिया, पहाड़, पौधे, सब कुछ, और जहां हमेशा शाम रहती है, न दिन होता है न रात। जब उन लोगों ने पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए, लड़की बोली, हम अपने जानवर चरा रहे थे, फिर हमें एक अजीब सी आवाज सुनी, हम उसके पीछे चल दिए। फिर अचानक अंधेरा छा गया और हम किसी गहरे गड्ढे में गिर गए। गांव के बुजुर्ग ये सुनकर परेशान हो गए। क्या वो गड्ढा असल में किसी दूसरी दुनिया का रास्ता था? पैरेलल यूनिवर्स की थियरी। क्या ये बच्चे किसी और पैरेलल दुनिया से स्लिप होके इधर आए, जहां सनलाइट मुख्तलिफ हो, जिसकी वजह से जिल्द हरा नजर आए? मुमकिन है कि वो जमीन के अंदर बसने वाली किसी छुपी तहजीब से आए हों, जहां रोशनी बहुत कम होती है। एलियन थियरी। कुछ लोग कहते हैं सब्ज जिल्द, गैर मामूली जुबान, अजीब ग़िज़ा, ये सब इस बात की निशानी हो सकता है कि वो इंसान नहीं थे।
हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन। कुछ तारीख दान इस वाक़े को सिंपल मिसप्लेसमेंट समझते हैं। बच्चे कहतों या जंग से भटके हुए थे, मैल न्यूट्रिशन से जिल्द हरा हो सकती है, उनकी बोली किसी कदीम जुबान की शक्ल हो सकती है। मगर क्या एक नॉर्मल बच्चा कह सकता है कि हम एक ऐसी दुनिया से आए हैं जहां कभी दिन नहीं होता? लड़की ने ओपन माइंड से गांव को अपना लिया, बुढ़ों तक जिंदगी गुजारी, अंग्रेजी सीखी, हत्ता के एक लोकल आदमी से शादी भी कर ली। लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक उसने अपनी कहानी कभी नहीं बदली। वो हमेशा कहती थी, मैं एक ऐसी दुनिया से आई हूँ जिसे तुम लोग कभी समझ नहीं सकते। आज तक पूरे 800 साल गुजर चुके हैं, लेकिन वुलपिट के हरा जिल्द वाले इन बच्चों का राज अब भी इंसानी तारीख का एक ऐसा भेद है जो कभी खुल ही नहीं सका। इस दुनिया ने आज तक बहुत से राज देखे, बहुत सी कुव्वतों का सामना किया, लेकिन इस वाक़े का सच हमेशा से एक गहरी धुंध के पीछे छुपा रहा। हर दौर में लोगों ने इस कहानी को अपने अंदाज में समझने की कोशिश की। किसी ने कहा ये बच्चे किसी दूसरी डायमेंशन से आए, किसी ने कहा ये ज़मीन के अंदर बसने वाली किसी कौम का हिस्सा थे, कुछ ने कहा ये एलियन विजिट का सबसे पुराना सबूत हो सकता है, और कुछ ने कहा कि सब्ज जिल्द सिर्फ किसी बीमारी, किसी कहद या किसी अजीब इलाकाई ग़िज़ा का नतीजा थी। मगर कोई भी थियरी तमाम सवालों का जवाब नहीं दे सकती। आज भी जब हिस्टोरियंस पुराने रिकॉर्ड्स देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं कि कोई भी गवाही इस वाक़े को झूठ साबित नहीं करती। ना ही कोई ऐसी तहकीकात मिलती हैं जो इसको मुकम्मल सच साबित कर दे। ये वाक़या बीच में ही लटकता हुआ सा लगता है, आधा हकीकत आधा अफसाना। सबसे अजीब बात यह है कि लड़की ने अपनी पूरी जिंदगी इस बात पर कभी पलटकर बात नहीं की कि वो झूठ बोल रही थी। वो हमेशा कहती रही, हम एक ऐसी दुनिया से आए थे जहां सूरज कभी उभरता ही नहीं, हमारी दुनिया हमेशा शाम में लिपटी रहती थी। अगर ये कहानी सिर्फ बच्चों की इमेजिनेशन होती तो क्या वो इतनी कंसिस्टेंसी से पूरी जिंदगी एक ही बात दोहराती रहती? क्या वो इतनी सीधी सी लड़की पूरी दुनिया को मिसलीड कर सकती थी? मगर सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि वो कहाँ से आए, बल्कि ये कि उन्हें किसने भेजा और क्यों भेजा। क्या वो गलती से इस दुनिया में फिसल आए? क्या वो किसी टेस्ट, किसी एक्सपेरिमेंट या किसी मिशन का हिस्सा थे? क्या वो किसी ऐसी सिविलाइजेशन से बिलोंग करते थे जिसे इंसानी आंख ने कभी नहीं देखा? या फिर वो वाकई किसी ऑल्टरनेट रियलिटी के मुसाफिर थे? आज जब हम साइंस और स्पेस में इतना आगे बढ़ चुके हैं, फिर भी हम इन बच्चों का राज नहीं खोल सके। ना उनकी जुबान समझ आई, ना उनकी असल फितरत, और ना ही उनके सब्ज रंग का असली मकसद। वुलपिट का गांव आज भी मौजूद है। लोग कहते हैं रात के वक्त जब हवाएं चलती हैं तो गड्ढे के आसपास से हल्की बच्चों जैसी फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे कोई आवाज़ कह रही हो, हम वापस आना चाहते हैं। ये राज चाहे साइंस इसे झूठा कहे, हिस्ट्री इसे आधा सच समझे या लोग इसे अफसाना मान ले, फिर भी अभी तक अनसॉल्व्ड है। और शायद कुछ राज कभी सॉल्व ही नहीं होते, वो बस वक्त का हिस्सा बनकर हमेशा के लिए कहानियों में कैद हो जाते हैं।